बोर्ड का। और आज का इस फेज में हम जो कवर कर रहे हैं वो सीजी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों का एक्नॉलेजमेंट हम आपको देंगे। तो आज की मीटिंग का मेन एजेंडा ये था कि अभी तक हमारे जो सीजी बोर्ड के हैं पेरेंट्स, बहुत कम पेरेंट्स आए हैं और आज हमने इस मीटिंग का मेन पर्पस जो हमारा था कि हम अपने बच्चों का इम्प्रूवमेंट, हमारे स्कूल का डेवलपमेंट, बच्चों का बेटरमेंट के बारे में बात कर सकें। बट पेरेंट्स का रिस्पॉन्स अभी भी हमको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। आज आपको जैसा मालूम है कि वी आर कंडक्टिंग 3 बोर्ड्स, सीजी बोर्ड हिंदी मीडियम, सीजी बोर्ड इंग्लिश मीडियम एंड सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। तो अब हमारे स्कूल में 2 बोर्ड और 3 वे में हमारा चल रहा है। आज मैं जो पॉइंट्स आपके सामने कवर करने वाली हूँ, यूनिफॉर्म का सैटरडे हमारा कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अभी भी दिवाली वेकेशन आने वाले हैं, उसके बाद प्लीज आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में बच्चों को भेजेंगे, जैसा कि जिस दिन का जो यूनिफॉर्म डिसाइड है। हम लोग सैटरडे में योगा सेशन लेते हैं, इसलिए स्मार्ट ड्रेस सैटरडे को है, व्हाइट यूनिफॉर्म सीजी बोर्ड के बच्चों का वेडनेसडे को है। तो योगा में बच्चों को स्मार्ट यूनिफॉर्म पहनकर आने से वो कंफर्टेबल फील करते हैं योगा करने में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को भेजे नहीं है और उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, या तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ रीजन है जिसकी वजह से उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। यदि हमारा टीचिंग यहाँ पे हम बच्चों को क्लास के साथ हम लोगों का कम्युनिकेशन हो तो ये आज के डेट में 30 to 40% हम लोग सब जानते हैं जो बच्चा गेम कभी नहीं खेलता था वो भी बच्चा अभी मोबाइल का यूज करते रहते ऐसा हो गया है कि वो बच्चा जो नहीं जानता था कि वो भी गेम खेलना शुरू कर दिया है। वो कुछ ना कुछ बहाने बना के आपको धोखे देके, आपको कंफ्यूज करके आपको ये बोलेंगे कि हम तो होमवर्क कर रहे हैं, गेट बंद करके कर रहे हैं। ये पेरेंट्स का फीडबैक मेरे पास आया हुआ है। मैं भी लाखों कहूंगा इस टाइप की मेंटालिटी बच्चों में आ रही है। पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल के साथ एग्रेसिव हो जा रहे हैं, आक्रामक बिहेवियर कर रहे हैं, उनको मोबाइल चाहिए। क्यों मोबाइल चाहिए? ताकि वो उनका फ्रेंड वास्तविक दुनिया में हम ऐसा करेंगे, मोबाइल में हम यूट्यूब करेंगे, यूट्यूब चलाएंगे, यूट्यूब में हम अपलोड करेंगे, हमारा इतना प्रॉफिट होगा। ये सारी जो इमेजिनेशन है उनसे उनको वापस लाना हमारा फर्ज है और हम तभी सक्सेस हो पाएंगे जब आप सब मिलकर, हम सब मिलकर इसके पीछे वर्कआउट करेंगे। कंप्लीट नहीं करेंगे घर में जाने के बाद यदि अंतराल के बाद जुलाई के आखिरी सप्ताह में एक मीटिंग आयोजित की गई। उसमें एक अवसर मिला था कि सभी अभिभावकों से अक्सर हम अपने संबंधित जितनी भी शाखाएं हैं, चाहे हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम, सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड, सभी बातों को क्रमशः हम कुछ दिनों के अंदर जुलाई के आखिरी सप्ताह में एक लंबे अंतराल के बाद चूंकि विद्यालय प्रारंभ हो चुका है, 2 अगस्त शासन के निर्देश के अनुसार विद्यालय को चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किए हैं। पहले चरण में कक्षा बोर्ड की क्लासेस 10वीं 12वीं 5वीं 8वीं को प्रारंभ किया गया था। शासन के निर्देश के अनुसार 2 सप्ताह के बाद 6वीं 7वीं 9वीं 11वीं के कक्षाओं को भी संचालित किया गया। अलग भवन है, विद्याभवन, शिक्षा भवन और ज्ञानायन भवन। शिक्षकों की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में है, स्थान और क्लासरूम भी पर्याप्त है। अतः हमारे पास एक संसाधन था जिसमें विद्यार्थियों को कोविड गाइडलाइंस का परिपालन करते हुए संस्था बनाने के लिए सारी व्यवस्था पूर्ण की गई थी और हम क्रमशः विद्यालय छात्रों को बुलाना प्रारंभ कर दिए। और वर्तमान स्थिति में हम शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हुए शैक्षणिक व अशैक्षणिक गतिविधियों लगातार हम संचालित कर रहे हैं। आपको सेमिनार में बुलाया था, पसंद किया है, इसके परिवेश को लेकर एक भावना की स्थितियाँ थी, बातों के एक मन में संदेश भी था कि क्या हम स्कूल का यूनिफॉर्म चेंज करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे न सिर्फ छात्रों में बल्कि शिक्षकों को भी वही यूनिफॉर्म है, किसी प्रकार का यूनिफॉर्म में और ड्रेस में कोई बदलाव नहीं किए हैं। जैसा कि आपको ये निर्देशित किया गया है कि हमारा 3 यूनिफॉर्म है, इसमें सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को ब्राउन ड्रेस पहनने की बात होती है और एक व्हाइट ड्रेस है कैजुअली आइदर सैटरडे और वेडनेसडे। जिस दिन योगा का सेशन होता है उस दिन स्मार्ट क्लास होती है और जिस दिन नॉर्मल योगा का सेशन नहीं है उस दिन व्हाइट यूनिफॉर्म। ये तमाम जानकारी आपको प्रदान की गई है। तो आपकी पुस्तकों के बारे में भी जानकारी के साथ और व्यवस्था के अनुसार कक्षा 12 से कक्षा 10वीं के अंग्रेजी व हिंदी माध्यम के सारे किताब निःशुल्क वितरण किए जाते हैं। सिवाय कुछ किताबों के जैसे अभी चर्चा के दौरान बातें सामने आ रही थी, जिसमें रीजनिंग की किताब थी, जनरल नॉलेज की किताब,
ग्रामर की किताब और कंप्यूटर की किताब। कुछ किताब जो शासन उपलब्ध नहीं करा पाता है, ये 4 या 5 किताबें आपको मार्केट से खरीदनी होती हैं, खासकर अंग्रेजी माध्यम के अभिभावकों का। और अंग्रेजी माध्यम के अभिभावकों का एक हमेशा एक रिक्वेस्ट निवेदन होता है कि क्यों ना हम अपने स्कूल को CBSE कन्वर्ट कर दें। पब्लिक स्कूल की क्लासेस है कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10वीं तक का, कम से फौरन में ये निर्णय लिए कि हम कोई भी बोर्ड का बदलाव नहीं करेंगे, कोई बोर्ड में परिवर्तन नहीं करेंगे और किसी भी बोर्ड को बंद नहीं करेंगे। जो बोर्ड हमारे संचालित हो रहे हैं उस बोर्ड को यथावत संचालित करते रहेंगे। तो हमने ये निर्देश जारी किया। उसका अभिभावकों को विकल्प मीटिंग काटी और इसकी सूचना अभिभावकों को दी। अभिभावकों के साथ हमने कॉन्सेंट पेपर करवाया, सहमति प्रमाण पत्र। सहमति प्रमाण पत्र में जिक्र था कि जो पालक अपनी सहमति देना चाहते हैं और स्वेच्छा से अपने बालकों को CBSE में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, वो CBSE में अपना एडमिशन करा सकते हैं। अधिकांश पालकों ने सहमति दी, लेकिन जब सहमति पत्र भरने की बात आई तो बहुत ही कम पालक सामने आए। ये चौंकाने की बात नहीं, ये बात को असर लगा कि अधिकांश पालक CBSE में जाना चाहते हैं। तब ये चिंता का विषय था कि क्या हम CG बोर्ड और CBSE बोर्ड क्या एक साथ चला पाएंगे या कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं बन जाएगी, स्टेट बोर्ड को बंद करना पड़ेगा और CBSE स्विच ओवर हो जाएगा। तो जब प्रोफार्मा या फॉर्म वितरण की बात हुई तो हमारा यह अनुभव आया है कि लगभग 2 सप्ताह में बहुत ही कम फॉर्म गए हैं। और उसके बाद जब हमारे एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो गई थी तो CBSE में महज 570 छात्र ही आए। हालांकि आंकड़े 565 568 के आसपास है, उसको मैं राउंड अप कर ले रहा हूँ। तो 570 पालकों ने अपने अपने बालकों को CBSE में स्थानांतरित करवा। ये 3 बोर्ड एक साथ चलाना और एक प्रबंधन के द्वारा चलाना बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये लगातार अपना परिश्रम के द्वारा और आप सभी की जितनी भी अपेक्षाएं हैं, जितना भी हमारी विधा है उस विधा को आगे बढ़ाया है और यही कारण कि वे पढ़ते हैं। ये विद्यालय हमारे CBSE की है, उसमें हिंदी भवन है, ज्ञान भवन जो शासकीय विद्यालय की आवश्यकता हमको 2 सुविधाओं को प्रदान यहाँ आपके बच्चे भी कर रहे हैं। और दूसरा टेबल है CBSE का मतलब आपको 80% मालूम, इसके बाद बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा ऑप्शन उसका निष्कर्ष क्या करता है, ये दोनों पढ़ते हैं जबकि मात्र स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं। उसमें SCRT की किताब चलती है, मतलब शासन की स्टेट बोर्ड की किताब चलती है, जबकि केंद्रीय CBSE में SCRT की किताब चलती है। बस सामने रखना चाहता हूँ। रायगढ़ जिले के लगभग सारे CBSE स्कूल से मेरा संपर्क है, हिसाब से क्लास टीचर को भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि क्लास टीचर्स नहीं रहते हैं और अपनी समस्या आप कहाँ रखें। तो ये सब समस्याओं को देखते हुए हमने एक अलग इंचार्ज घोषित किया है जो क्लास आप देख रहे हैं टेक केयर के नाम से। किसी और टीचर को घोषने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि हमारे HM और पदाधिकारी किसी काम में व्यस्त हों, टीचर भी आपको समस्या का समाधान हो जाएगा। समस्या अगर तत्काल नहीं हो पाता तो आपका सारा डेटा स्टोर हो जाएगा, आपका कॉन्टेक्ट का मोबाइल नंबर नोट हो जाएगा, उसकी सारी सूचनाएं चली जाएगी। तो ये समस्या का समाधान इस स्तर पर 4वीं 5वीं के जितने भी अभिभावक हैं यहाँ पर इनको पहचान लें। आप अपने हायर सेकेंडरी की समस्या CBSE स्टेट बोर्ड की जितनी भी समस्या है टीम मैडम से मिलकर आप समस्या का सॉल्यूशन और निदान कर सकते हैं। तो कहाँ समस्या रखते हैं तो आपको समस्या का समाधान के लिए हमने गेम टेकर बना दिया है। तो आप मैडम से मिलकर हायर सेकेंडरी के मैडम से मिलकर आप अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आपकी समस्या हरी बातें सुनी जाएगी, उसी रूप में सुनी जाएगी जो समस्या आप हमारे सामने रखते हैं। अंत 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जिसका स्टेट 352 कुल मिला के जो कक्षा 10 से लेकर कक्षा 5 की मीटिंग के लिए, तो इसके बावजूद भी लगभग 100 से 150 अभिभावक आए हैं। दर्ज संख्या इससे पता चलता है कि कितने पालक ने सकारात्मक अपना सहयोग दिया और कितने ने समय दिया अभिभावकों से चर्चा करने के लिए, ताकि हम अपनी बातें आपके सामने रखते हैं। मैं इस विषय पर एक पूरी चर्चा करना चाह रहा था, चूंकि समय की कमी है इसलिए मैं संक्षेप इस विषय को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आप सभी को मालूम है कि लगभग 17 महीने के बाद जब विद्यालय खुले हैं तो 2 अगस्त से अभी तक लगभग 116 दिन की कार्य दिवस पूरी हुई है। तो 116 दिन के कार्य दिवस में लगभग 91 हमारे ऑफलाइन क्लास के संचालन की काउंट हो रही है। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि छात्र विद्यालय नियमित रूप से आए। जब तक विद्यालय नहीं आएंगे तब तक उनको ऑफलाइन की सुविधाएं का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। ये क्यों जरूरी है, इसका तुलनात्मक रूप से आपने बहुत अच्छा विश्लेषण कर दिया होगा। जब 2 साल से छात्र घर में बैठ के ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे थे और विद्यालय जब विद्यालय आ रहे हैं, दोनों के बीच की तुलना बहुत स्पष्ट रूप से आ रहे होंगे। ऑनलाइन में कितनी समस्याएं थी आप सभी को मालूम है कि 1 साल लगभग छात्र घर बैठे थे, पता नहीं थी, नेटवर्क में कई सारी समस्याएं आ रही थी, वॉइस की क्लियरिटी नहीं थी, छात्र अनमने ढंग से जुड़ते थे, उनका क्लास का
हमारे पास तो विकल्प नहीं था, माध्यम बच गया था जो हम छात्रों से इंटरेक्ट हो सकते थे और क्लासेस और परीक्षा संचालित की। छात्र स्कूल आ रहे हैं, छात्र सारे गतिविधि में भाग ले रहे हैं, चाहे वो शैक्षणिक गतिविधियां उसे विद्यालय पहुंचेंगे। अभी जो हमें देख रहा था कि अटेंडेंस की स्थिति है, उपस्थिति की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। जब परीक्षा का संचालन होता है तो परीक्षा में लगभग 90 से 95% की विद्यार्थी की उपस्थिति तो हो जाती है क्योंकि परीक्षा का नंबर जोड़ना होता है, लेकिन जब परीक्षा संचालन की बात होती है तो ये अटेंडेंस के लिए लगभग 60 से 65% तक आ जाता है। इसमें अधिकांश ऐसे पालक हो सकते हैं कि जो पालक आए हैं उनका अभाव है। मैं देख रहा हूँ कि अधिकांश पालक लगभग 2 से 3 पालक और वहीं से पीवन के लिए आंसर का संचालन किया था। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट था जो परीक्षा विद्यालय खुला नहीं था और ऑनलाइन की क्लासेस चल रही थी, जो उनका परीक्षा का यही एक तरीका था उपलब्ध रहे ताकि उनकी पढ़ाई संस्था की पढ़ाई के साथ साथ करते रहे। तो हमारे जो आप विशेष के पहले और 3 पीरियड विशेष के बाद 6 पीरियड्स का प्रॉपर टाइम टेबल बना हुआ है। आपको जानकारी होना चाहिए कि विद्यालय में 2 से क्लासेस चलेंगे तो पीरियड तो कम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने ऐसा व्यवस्था बनाया है ताकि छात्रों को लगातार पीरियड का लाभ मिलता है और पहला पीरियड क्लास टीचर का पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड बाकी 6 पीरियड महत्वपूर्ण सब्जेक्ट का पीरियड होता है। और कोशिश ये की गई है कि महत्वपूर्ण में कम से कम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के रेगुलर पीरियड्स हो, संस्कृत, हिंदी और जो भाषा के हमारे सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, इनके भी पीरियड्स हो, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट की पीरियड्स की संख्या हमने ज्यादा रखी है ताकि छात्रों को जो मुख्य समस्या गणित में विज्ञान आती है उसको पढ़ने का ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। ये हमारी अपनी पीरियड 9वीं के पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए 8वीं का ध्यान देना आवश्यक होता है। इसमें 1 पीरियड की वृद्धि की गई है। अतः आइए आपके संज्ञान करें कि टोटल हमारा नंबर ऑफ पीरियड 6 से 7 अभी चल रहे हैं और ये नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं। इसके पर्याप्त शिक्षक भी हैं और इसके बाद शिक्षक के हिसाब से पीरियड का भी संचालन नियमित रूप से करते हैं और बेहतर सुविधा मिले ताकि वो इतने बड़े सिलेबस के दबाव को से उबर सके और बेहतर पढ़ाई की ज्यादा से जुड़ते हुए समस्याओं का भी निवारण कर सके। दे देना चाहता हूँ कि ये भी हमारे को-करिकुलर एक्टिविटीज प्रारंभ हो चुके हैं। ये सतनात्मक के अलावा है, ये हमारे 3 महत्वपूर्ण विधा है जिसमें स्पोर्ट्स हमारे पूर्ण हेल्थ प्रशासन के गाइडेंस के हिसाब से जो शासन का कैलेंडर है उस कैलेंडर को परिपालन करते हुए विद्यालय का कैलेंडर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा जारी किया गया साले कैलेंडर में स्पोर्ट्स की बात हो रही है जिसमें सारे छत्तीसगढ़ के विद्यालय इसमें शामिल होते हैं। उसमें स्पोर्ट्स में हमारे लगभग छात्र हर विधा में शामिल हो रहे हैं और ये इसका कॉम्पिटिशन स्टेट लेवल की बिलासपुर में हुआ। इसके बाद आप सभी को मालूम है कि छात्र स्टेट लेवल पर अलग अलग जगह पर जाते हैं और जो भी अचीवमेंट है वो अचीवमेंट आपका भी पूछती है और अचीवमेंट बहुत बड़ी क्वालिटी में सेलेक्ट किया है। ये बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट है। इस सफलता को सोचिए कि स्टेट लेवल पर जाने के लिए सबसे पहले हमने ब्लॉक लेवल क्लियर किया है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्लियर किया है, उसके बाद जोन क्लियर किया है, उसके आधार में छात्र वहां पर पहुंचते हैं। उस प्रतिस्पर्धा से छात्र जीतते हुए इस मुकाम तक पहुंचते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसी प्रकार हैंडबॉल में महासमुंद में एक छात्र हमारे राज्य स्तर पर पहुंचा है। जूडो में 5 बच्चे दुर्ग में हुए थे, 5 बच्चे का चयन हुआ है। इसी प्रकार ये मोडो ये भी एक तरह से मार्शल आर्ट है, नया गेम है। इसमें 2 छात्र मुंगेरी में सेलेक्ट हुए हैं। बिलासपुर में ताइक्वांडो में 1 छात्र, बॉक्सिंग में 1 छात्र, थाई बॉक्सिंग में 4 छात्र अभी तक की स्थिति में हमारे स्टेट लेवल पर सेलेक्ट हुए हैं और आगामी और भी इवेंट्स है जिससे ये पता चलेगा कि कितने दर्जे पर चुकी वर्तमान का भी उसको तो पूरे मुश्किल से 2 महीने हो रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में। तो ये जहाँ तक गणना है और जो कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन हमारे पास पहुंचा है और अथॉरिटी का कहना है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जिंदल आदर्श ग्राम मल्टी नगर का एकमात्र ऐसा विद्यालय है जिसमें इतने बड़े तादाद पर इतनी बड़ी सफलता उपलब्ध हुई है। और ये सफलता का ये सफलता सिर्फ आप लोगों के कारण कि आपने सहमति दी और आपके वालियों ने इतने अच्छे से प्रदर्शन किया। हमारे पीटीआई के अथक मेहनत से इस मुकाम तक हम पहुंचे हैं और आगामी जो भी हमारे नेशनल लेवल में भी लगभग 5 बच्चों का चयन लगभग सुनिश्चित हो चुका है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये सब जो उपलब्धि है ये उपलब्धि बहुत बड़ी तादाद में है। इसको आप गंभीरता से सोचेंगे तो जिंदल आदर्श ग्राम मल्टी जैसे विद्यालय से बहुत बड़ी उपलब्धि है। रायगढ़ में ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं जो इस स्तर पर पहुंचा है। तो ये उपलब्धि मैं आपके सामने शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि हो सकता है ये सब स्पोर्ट्स की विधा में आपके भी छात्र हों, आपके भी तालीम हो जिसकी सहभागिता इस खेलों में रहा हो। सामने स्लाइड प्रस्तुत करा ताकि इसको व्यवस्था को आप समझेंगे। हमारा जो P3 परीक्षा है, P3 परीक्षा का डेट आ चुका है और ये जानकारी सिर्फ आप लोगों को देना ताकि आगे की प्लान आप हिसाब से करेंगे। 15 दिसंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। 15 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक हमारा P3 परीक्षा आयोजित होगा।
फाइनल परीक्षा में या अंतिम परीक्षा में जोड़े जाएंगे। जितने भी परीक्षा का आयोजन हो रहा है या हो चुका है, चाहे विद्यार्थियों को छोड़ा जाएगा। ओके, तो ये एडमिशन कार्ड से संबंधित 10 दिन का समय दिया था आपको, अब इस लेकिन इसमें भुगतान कर दे ताकि भुगतान के बाद आपको प्रवेश पत्र दिया जा सके। ये महत्वपूर्ण सूचना है। किताब उनके पास है और क्वेश्चन पेपर है, तो वो सारे काफी किताब को क्वेश्चन को लिखे थे और आसानी से पास हो गए। लेकिन वही छात्र जब पीटी परीक्षा में शामिल हुए और ऑफलाइन परीक्षा जब हुई तो उनके रिजल्ट में काफी गिराव हुआ। आप देख पा रहे हैं कि 79 से लेकर 80% तक रिजल्ट इतना डेप्थ का रिजल्ट है। मतलब इतनी कोरोना काल में जब छात्र घर में बैठे थे तो लगभग 1 साल उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की, ना ही ऑनलाइन को ईमानदारी से अटेंड किए हैं। कई कारण को लगातार हम आपके सामने पर चर्चा कर उसके पीछे का यह भी कारण है और यही एक कारण है जिसकी वजह से हम लास्ट का जो लाभ है उसको आप देख पा रहे हैं। तो ये लगभग 43 लाख की रिकवरी बहुत बड़ी निराशा करने की बात है। आप देख पा रहे हैं नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख, इस स्थिति तक अपना आदेश पता कर देंगे। अधिकांश पालक लगभग 90% पालक ने अभी तक अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया। जो डेट आपने घोषणा पत्र में लिखा था वो डेट निकल चुका है, लेकिन अभी भी अभिभावक नहीं आए हैं। छात्रों को वो सभी विकास नहीं होगा और शिक्षा की गुणवत्ता कायम नहीं होगी, जिसकी बात हम लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। एक दूसरे से पूरा विषय है, मतलब एक दूसरे से ये मिला हुआ विषय है। लेना है इतना बड़ा फिगर, जबकि ये 43 लाख का फिगर अगर आ गया है तो इसमें बहुत ज्यादा दर्द कर सकता है। क्योंकि मेरा अनुरोध है अभिभावकों से कि जो घोषणा पत्र में आपने कमिटमेंट डेट दिया है उस कमिटमेंट डेट के हिसाब से अभी भी समय है, विद्यालय खुला हुआ है, फीस काउंटर खुले हुए हैं। आप सकारात्मक रूप से जितना हो सकता है कि आपको पेंडिंग फीस में किसी 5,000 10,000 बचा हो, उसमें आप जितना भी सामर्थ्य 5,000 10,000 2,000 3,000 उतना आराम से भुगतान कीजिए। पूरे पैसे को रोकने की वजह ताकि ये बर्डन बोझ आपका भी कम हो और विद्यालय का भी व्यवस्था के हिसाब से हम सभी छात्रों के लिए समान शिक्षा, एक समान शिक्षक और एक समान व्यवस्था, चाहे वो आरटी का हो, किसी प्रकार की हमारी कोई कोताही नहीं है, कोई भी अव्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार का थोड़ा मापदंड नहीं है, सबको एक समान दृष्टि से पढ़ाया जाता है। बल्कि शिक्षक का अधिकार करना पढ़ने वाले बच्चों के प्रति हमारा ज्यादा फोकस रहता है और ईमानदारी से पापों को बुलाते हुए सारी व्यवस्थाओं को बताया जाता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी इस वर्ष का अनुरोध चीज है, इसलिए उससे सहयोग की अपेक्षा की कम से कम जब यहाँ से जाए एक सकारात्मक सोच के साथ जाए, एक व्यवस्था के साथ जाए। इस सर ने जो भी बताया वाकई गंभीर स्थिति है और हमको सहयोग करना ही है और अपने बच्चे को शिक्षा के प्रति आप सबसे पहली बात रखिए और ये बात संदेश घर तक भी पहुंचाइए, जरूरी है। और हमेशा छात्रों की करते हैं छात्रों के सोच परिवर्तन करेंगे, इसमें आपको भी जागरूक होने की आवश्यकता हो गई है, समय की मांग है। पता है इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है और स्लाइड में मैंने आखिर में इसीलिए दिखाया था ताकि इसको हम गंभीरता से बात कर सके। इस विषय पर हमारे करताओं के भविष्य में इस प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा और निश्चित रूप से विद्यालय के विकास में आपकी अहम भूमिका रहेगी। और ये तमाम बातें आप बहुत गंभीरता से सुने, मनन करें, चिंतन करें और इसका संवाद घर में भी स्थापित करें और छात्रों के चौमुखी विकास के लिए आप निरंतर ऐसे ही प्रयासरत रहें जैसा हम विद्यालय करते हैं। आप सभी अभिभावकों का मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या होता है कि अभी आप प्रिंसिपल सर ने आप लोग को विस्तार से हमारे स्कूल की जो प्रयास है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनके दूसरे एक्टिविटीज पर क्या क्या चल रहा है, हमारे टीचर क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों पर हमारा एक ये प्रयास रहता है कि जिस प्रकार से पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, मतलब आपकी और टीचर के बीच में एक बातचीत जो होती है, तो जो स्कूल का मैनेजमेंट है, जो टीचर आदि पर कंट्रोल करता है, उनसे भी आपकी हमारी बातचीत होती रहे और वो इसी प्रकार से संभव है सामूहिक। और स्कूल कैसे चल रहा है, यहाँ क्या है क्या नहीं है, ये भी हम विस्तार से आपकी जानकारी में ला देते हैं। खैर, जो भी आए हैं, जितने भी गार्जियन आए हैं, निश्चित तौर पर जागरूक लोग हैं और अपने बच्चों के प्रति वो ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा
जागरूक हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सब आज यहाँ मीटिंग पर आए और इतनी देर से आप सब ने बैठ करके धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुना है। आज मैं 2-3 बात पर ही खाली चर्चा करूंगा, क्योंकि काफी देर से हमारे प्राचार्य महोदय ने आप सबको कहा है कि एक तो लगभग 3 माह हो गए जो कि ऑफलाइन क्लास हमारी शुरू हुई है। शुरुआत में कम लोगों को बुलाए, धीरे तरीके से नहीं समझा पाते थे, कहीं कहीं पर कभी नेट फेल हो गया तो कभी आवाज की दिक्कत आई, लेकिन जोड़ना जरूरी था। गवर्नमेंट का भी आर्डर था ऑनलाइन पढ़ाई करवानी है और बच्चों को किसी किसी प्रकार स्कूल से जोड़े रखना। लेकिन जो नुकसान हुआ है आपके बच्चों का पढ़ाई को लेकर, फीस वगैरह को लेकर के हमारे स्कूल को, संचालन को और सारी दिक्कतें जो आई है, अब वो समय है कि उसको हम फिर से एक बार रिकवर करें। तो नॉर्मल नहीं रह पाएगा, ग्रामीण उसके लिए भारी कठिन पड़ रहा है। 5 महीना बाकी है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और इसके लिए आपको मुझसे एक आग्रह है कि आप बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजिए और केवल वहां से घर से मत भेजिए, मॉनिटरिंग भी करिए। कोई स्कूल आ भी रहा है कि नहीं, पता चला कि ये घर से निकला स्कूल के नाम से और कहीं दूसरी जगह 3-4 ग्रुप बना के खेलने कूदने या कब जाने निकल गए। तो लड़कियां ऐसा बिल्कुल नहीं करती हैं। मैं तो लगातार देखते रहता हूँ कि अब कहीं पर कुछ छिपाने की बात नहीं है। इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो लड़कों में ज्यादा, तो आपको उनके ऊपर, अब जमाना देखिए कितना बदल गया। लड़कियां सही तरीके से घर बाहर जा रही हैं तो ध्यान रखते ये है वो है, 25 प्रकार के उनके ऊपर में बंदिश लगाते हैं। और अब मैं आप लोग से आग्रह कर रहा हूं कि आप लड़कों पर ज्यादा ध्यान दें, वो ज्यादा उनकी संगत गड़बड़ा रही है, तो आप लोग को इन सब के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और नियमित रूप से स्कूल भेजना चाहिए। देखा हमारी फीस की स्थिति का क्या है, मैं कहीं में ध्यान देना चाहिए कि स्टूडेंट कैसे करके अच्छे से पढ़ाई कर लें और हमारे टीचर पूरी ईमानदारी से मेहनत करें और स्टूडेंट भी पूरी ईमानदारी से शिक्षा को ग्रहण करें। इस व्यवस्था में जुटे रहना चाहिए। तो उनका 1/3 समय किसमें लगा रहता है मालूम है? आप सब लोग जाने, आपस में चर्चा भी करते रहते हैं कि कैसे करके फीस आए ताकि हम हमारे स्कूल का नियमित खर्च को चला सके, हमारे टीचर्स को जो 25 लाख रुपया महीना है वो सैलरी दे। अब बताइए कि कोई दुकानदारी तो है नहीं कि हम मुनाफा कमाने के लिए स्कूल चला रहे हैं, कि आपको उधार दे दिए मुनाफा कमाने के लिए और फिर आपके घर जा रहे हैं रोज तगादा करने। वो तो भाई बिजनेस है, उसमें करना हमारी मजबूरी होती है। लेकिन स्कूल के लिए जो सिस्टम बना हुआ है, आप लोग इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपको, ये भ्रम बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके फीस के बिना स्कूल चल जाएगा, नहीं चलने वाला। 1 रुपया का 25 पैसा भी हमको शासन से एड के रूप में नहीं प्राप्त होता है। अभी सर ने बताया इंग्लिश मीडियम में 171 बच्चे हमारे, जिनको शासन ने ये गरीब है बोल करके हमारे यहाँ भर्ती करवाया। उनका कुछ बनाइए, आपको शुभकामनाएं है, छठ पूजा बनाइए, दीपावली मनाइए, सब त्योहार बढ़िया है। लेकिन टीचर आपके बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे रहा है, उनकी दीपावली की भी आपको दी है, तो वो भी घर में एक अच्छे से बना सकते। आप लोग को उनकी भी थोड़ी चिंता करनी चाहिए कि उनको बराबर सैलरी जाती रहे, उनके घर में सब कुछ। अब देखिए इधर भी सब ठीक हो गया है। हम करीब 150-200 बच्चों का नाम इस चक्कर में काट चुके हैं। इन चीजों को हल्के में मत दीजिए। अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को भी बताइए कि भाई स्कूल की सैलरी से ही, टीचर्स की सैलरी, बिजली बिल, ये आपकी फीस से ही चलती। ये सब आप सबके लिए एक निवेदन था। और दूसरा, आपको भी खोलने जा रहे हैं दिवाली के बाद, बताइए 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा जितनी भी क्लास लगाएंगे। आप लोग के आए हैं
कि सबसे पहले तो मैडम ने कहा कि अतिरिक्त कक्षाएं एक्स्ट्रा क्लास ली जाए। प्लानिंग चल रही है कि किस प्रकार से एक्स्ट्रा क्लास हम लें। ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि एक्स्ट्रा क्लास लेकर के कैसे भी करके बच्चों को हम पुराने लेवल पर नहीं किया सकते। इस खतरनाक स्थिति है, हम स्वीकार करते हैं इसको। मैडम, इसके लिए आप लोग बच्चों से काउंसलिंग हमारे टीचर सब लोग करेंगे कि हमारे स्कूल से जो मैसेज आता है, आप कम से कम स्कूल के मैसेज या स्कूल का कितना पढ़ाई हुआ, क्या हुआ, इसके लिए आप लोग अपनी अपनी मोबाइल को है ना, लेकिन बच्चों से बिल्कुल दूर कर दीजिए। अब कोई जरूरत नहीं है मोबाइल की। ये जो नर्सरी और केजी वगैरह हम बंद कर देंगे, ऑफलाइन क्लास होगा तो उसकी भी मोबाइल बंद हो जाएगी। कभी कभार कोई पॉजिटिव चीजें उनको, ऐसा भी नहीं है कि एकदम मना, बिल्कुल मत छोड़ दे दीजिए, उनके हाथ में मत दीजिए। बहुत सारी अच्छी ये चीजें रहती हैं, हमारी धार्मिक चीजें भी रहती हैं और कुछ भी रहती है, बच्चों के ज्ञानवर्धक कोई चीजें रहती है। आधा घंटा उनको दिखा दीजिए बैठा करके सामने में, चलो भाई मनोरंजन करो। तो ये सब आप करिए, लेकिन मोबाइल अब रेगुलर उनके हाथ में। ये क्लास 7:30 से लगने वाली बात भी जाए है, मैं पहले इस बात को कर चुका हूँ। अभी क्या टाइम में लगी है बेटा, क्योंकि अगर खाली स्कूल के भरोसे नहीं चल पाएगा, कम से कम ये सब तो नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत तो आप लोग को भी जवाबदारी निभानी पड़ेगी कि बच्चे को, और होमवर्क के बहाने ही वो 1 घंटा आपके घर में बैठेगा, पढ़ाई नहीं देंगे तो वो पूरी तरह से खेल खाद में लगा रहेगा। और बिल्कुल आपका मैंने बता ही दिया कि ऑनलाइन क्लास हम बंद करने जा रहे हैं और आप लोगों के इतने मोटे तौर पर समाधान किए। एक और निवेदन था कि आरटी वाले जितने भी गार्जियन हैं, इन लोग शायद 2000 रुपया, और अगर नहीं करेंगे आरटी वाले गार्जियन जो भी होंगे उनसे हमारे टीचर जो है, मैं भी अपनी बात को जल्दी से समाप्त करना चाहूंगा। लेकिन इसी प्रकार आते रहे, अपनी अपनी जवाबदारी जिम्मेदारी को निभाते रहे। इतनी उम्मीद के साथ दीपावली और विभिन्न त्योहारों की छठी पूजा की, एकादशी की सबके शुभकामनाओं